Good morning, my dear students. Today, in the series of exercises of grammar topics, we are going to discuss the exercises of gerund and infinitive vitae. As I have told you earlier also, that grammar is based on certain rules. And in order to learn good language, good English, you need to learn certain rules by heart. तो यहाँ भी हम बेटे जेरेंट और इन्फिनेटिव के कुछ रूल्स हैं जो आप सीखेंगे कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू। काफ़ी सारे रूल्स जो हैं वो आपने किसके थ्रू सीखे हैं, जो पहले मैंने वीडियो बनाया था जेरेंट और इन्फिनेटिव का। और किसी बच्चे ने सपोज वो वीडियो नहीं देखा है तो यू विल वॉच दैट वीडियो फर्स्ट बेटा, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड टुडेज वीडियो, टुडेज लेक्चर। सी बेटे, इट्स क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड। हम फर्स्ट जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे जेरेंट और इन्फिनेटिव में कि जेरेंट आपको पता है आईएनसी फॉर्म है, इन्फिनेटिव आप टू के साथ यूज करेंगे या फिर बेयर इन्फिनेटिव जो है वो आपका यूज होगा। आपने बेटे क्या देखना है यहाँ पे, जेरेंट और इन्फिनेटिव में कुछ सेशंस ऐसे होंगे, कुछ वर्ब्स ऐसी होंगी जो पर्टिकुलर यानी कि कुछ पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस होंगे जो जेरेंट या इन्फिनेटिव ही लेंगे। तो वो एक्सप्रेशंस जो हैं आपने बाय हार्ट लर्न करने हैं, वो वन वन करके आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। इसलिए आप बहुत अटेंटिवली बैठ के बहुत सीरियसली इस वीडियो को वॉच करेंगे। बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं आज आप इस वीडियो से। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, इट्स इम्पॉसिबल डैश ऑन दिस पिच बिकॉज द बॉल वॉन्ट बाउंस। इट्स इम्पॉसिबल, व्हाट इज इम्पॉसिबल, क्या इम्पॉसिबल है? टू प्ले ऑन दिस पिच, इस पिच पर खेलना इम्पॉसिबल है बिकॉज द बॉल वॉन्ट बाउंस, बॉल जो है यहाँ पर बाउंस नहीं करेगी। तो बेटे जो हमारा इस सेंटेंस में एक्सप्रेशन है इट्स इम्पॉसिबल, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग ही आपका क्या लगेगा, टू इन्फिनेटिव लगेगा। लास्ट का जो पोर्शन है सेंटेंस का उसको फोकस नहीं करना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपका कुछ भी हो सकता है, यानी कि इट्स पॉसिबल या फिर इट्स इम्पॉसिबल। ये जो एक्सप्रेशन है आपके वो टू इन्फिनेटिव लेते हैं हमेशा। सपोज आपको इम्पॉसिबल की बजाय आप यहाँ करते हैं पॉसिबल, तो इट इज पॉसिबल टू डू दैट, इट इज पॉसिबल टू प्ले ऑन दिस पिच बिकॉज इट इज अ ग्रेट पिच। आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी मोल्ड कर सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, इट इज इम्पॉसिबल या इट इज पॉसिबल गिवन है तो आपने टू इन्फिनेटिव यूज करना है। सी नेक्स्ट सेंटेंस, they accused his youngest son of dash the fence. break आपने यहाँ पे यूज करना है। तो break वर्ब से क्या जेरेंट आप लगाएंगे या फिर इन्फिनेटिव यूज करेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग, accused of के अकॉर्डिंग। जो accused फिर his youngest son of जो है आपका, तो ये बेटे accused of के अकॉर्डिंग आपने क्या यूज करना है, INC यानी कि जेरेंट यूज करना है। they accused his youngest son of breaking the fence। ऐसा क्यों करना है आपने, क्यों, क्योंकि अक्यूज जो वर्ब है वो ऑफ के साथ यूज होती है, ऑफ प्रेपोजिशन के साथ, और प्रेपोजिशनल जो फ्रेज वर्बल फ्रेज होता है तो उसके साथ हमेशा जेरेंट यूज किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई ब्लेम्ड हिम फॉर डैश मी विथ माई वर्क। अब ब्लेम फॉर के साथ फिर से ब्लेम आपकी वर्ब है, फॉर आपका प्रेपोजिशन है, तो आप क्या यूज करने वाले हैं, जेरेंट। यस, I blamed him for not helping me with my homework। मैंने उसको ब्लेम किया कि उसने मुझे जो है मेरा होमवर्क में मदद नहीं की, और that's why I got a bad mark, इसलिए आपको बैड मार्क मिला। तो ये आपका blamed for के अकॉर्डिंग आपने जेरेंट इसमें यूज करना है। नेक्स्ट आपका है, I would like to know why he insisted on dash this alone। आप इंसिस्ट ऑन यानी कि किसी बात पे जोर डालना, यहाँ आप इंसिस्ट ऑन के अकॉर्डिंग आपका जेरेंट यूज करेंगे। तो आई वुड लाइक टू नो व्हाई इंसिस्टेड ऑन डूइंग दिस अलोन, क्यों उसने इंसिस्ट किया कि वो अकेला करेगा ये, आई वुड लाइक टू नो, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो यहाँ आपने इंसिस्टेड ऑन के अकॉर्डिंग क्या यूज किया बेटे, जेरेंट यूज किया। आई इंसिस्ट ऑन डूइंग दैट, आई इंसिस्ट ऑन गोइंग देयर, इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन जो है वो यूज होगा। आई सजेस्ट डैश फॉर अ वॉक दिस आफ्टरनून, हाउ अबाउट इट। आप सजेस्ट करते हैं जब भी किसी तरीके का कोई सजेशन देते हैं, आई सजेस्ट, ही सजेस्ट, दे सजेस्ट, तो ही सजेस्ट, तो आप क्या लगाते हैं, जेरेंट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि INC लगाते हैं। तो आई सजेस्ट गोइंग फॉर अ वॉक दिस आफ्टरनून, हाउ अबाउट इट। आपका क्या राय इस बारे में, मैं सजेस्ट करता हूँ इस आफ्टरनून जो है एक वॉक कर ली जाए, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस बेटा,
द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम डैश स्विमिंग बिकॉज ऑफ हिज कॉल्ड। अब डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया। एडवाइस जब हम करते हैं तो किसके साथ, टू के साथ यूज करेंगे एडवाइस वर्ब को। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो स्विमिंग बिकॉज ऑफ हिज कोल्ड। उसको कोल्ड है इसलिए डॉक्टर ने एडवाइस किया उसको कि वो स्विमिंग के लिए नहीं जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई मैनेज टू बैलेंस माई अकाउंट विदाउट डैश आउट न्यू लॉन। तो यहाँ पर या माई अकाउंट विदाउट, विदाउट फिर से आपकी प्रपोजिशन है, मैनेज विदाउट, मैनेज आपकी वर्ब है, तो यहाँ क्या है, आई मैनेज विदाउट डूइंग दैट या फिर डूइंग दिस, तो आपने क्या लगाना है, टेकिंग। आई मैनेज टू बैलेंस माई अकाउंट विदाउट टेकिंग आउट ए न्यू लॉन। नेक्स्ट है, आई कांट अफोर्ड डैश मनी ऑन न्यू क्लॉथ्स। अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो है बच्चों, कांट अफोर्ड, अफोर्ड वर्ब के साथ आप दोनों ही एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, टू इन्फिनेटिव भी और आईएनसी भी। आप टू के साथ आप इसको कहेंगे तो इसका मतलब क्या है, यू आर गिविंग योर ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन देते हैं कि ऐसा मैं सोचता हूँ। और यदि आप आईएनजी के साथ कर रहे हैं, इट मीन्स आप वो काम कर रहे हैं आप, और टू के साथ आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपना ओपिनियन दे रहे हैं। सपोज सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं, आई कांट अफोर्ड टू स्पेंड मनी ऑन न्यू क्लॉथ्स। यदि आप टू के साथ कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आप न्यू क्लॉथ्स पर ज्यादा पैसा स्पेंड करना आप नहीं कर सकते और आप करते भी नहीं है फिर ये काम। यदि आप कहते हैं आई कांट अफोर्ड स्पेंडिंग मनी ऑन न्यू क्लॉथ्स, इसका मतलब क्या है कि आप अफोर्ड तो नहीं कर सकते, बावजूद उसके आप अपने आप को रोक नहीं पाते, न्यू क्लॉथ्स पर आप पैसे स्पेंड करते हैं। ये डिफरेंस है बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको आप अच्छे से माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, शी कांट टॉलरेट डैश द सेंटर ऑफ अटेंशन। आप कांट टॉलरेट के साथ आपका क्या आता है, आईएनसी जेरेंट। शी कांट टॉलरेट नॉट बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन। नेक्स्ट है, आई रेग्रेट डैश दैट द इवेंट मस्ट बी कैंसल्ड ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पर आपका क्या, रेग्रेट के साथ आपका क्या आता है, टू और आईएनजी दोनों ही फॉर्म आती है। यदि आप रेग्रेट, रिमेंबर के साथ और फॉरगिव के साथ और फॉरगेट के साथ आप लगाते हैं आईएनजी, तो इसका मतलब कोई पास्ट इवेंट को आप क्या कर रहे होते हैं, रिकॉल कर रहे होते हैं। और यदि आप टू के साथ लगाते हैं तो इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर। सी हियर बेटा, आई रेग्रेट टू से, मुझे बड़ा दुख है ये कहते हुए, डेट द इवेंट मस्ट बी कैंसल्ड, इवेंट जो है वो पक्का कैंसिल होनी चाहिए ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस, कुछ सर्कमस्टेंसेस जो है ऐसे बने हुए हैं जिससे वो इवेंट जो है क्या होनी चाहिए, कैंसिल होनी चाहिए। अब बेटे आप यहाँ पर कहते हैं कि आई रेग्रेट सेइंग दैट द इवेंट वाज कैंसल्ड। अब ये इवेंट आपका पास्ट का हो जाएगा जिसको आप रिकॉल करेंगे, यानी कि आई रेग्रेट सेइंग, मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए, द इवेंट वाज कैंसल्ड, इवेंट जो है वो कैंसिल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेंटेंस है बच्चों, डैड डिमांडेड डैश व्हाट आई वाज डूइंग अप एट दिस टाइम ऑफ नाइट। अब डैड ने डिमांड किया, डिमांड कब किया जाता है, जब एक बार पूछा जाए तो आंसर नहीं मिले तो वो दोबारा फिर से पूछा जाता है, तो आप क्या यूज करते हैं फिर वो, आप डिमांडेड। तो डैड डिमांडेड टू नो व्हाट आई वाज डूइंग अप एट दिस टाइम ऑफ नाइट, यहाँ पर डिमांडेड के साथ आपने क्या यूज करना है, टू इन्फिनेटिव। यस, नेक्स्ट सेंटेंस, फॉर सम पीपल इट्स डिफिकल्ट टू गेट यूज डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग अवेक। यहाँ पर वर्ब जो है, एक्सप्रेशन आपका क्या है, इट्स डिफिकल्ट टू गेट यूज टू। अब यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, वाई डिड यू अवॉइड डैश योर फादर्स ट्रूथ। वाई डिड यू अवॉइड, अवॉइड के साथ हम क्या लगाते हैं हमेशा, आईएनसी यानी कि जेरेंट। वाई डिड यू अवॉइड टेलिंग योर फादर द ट्रूथ, आप लगातार अवॉइड क्यों करते हैं अपने फादर को ट्रुथ बताने से। तो यहाँ पर फिर क्या है, आप अवॉइड डूइंग दैट, अवॉइड डूइंग दिस, आप लगातार जो है जब भी आप अवॉइड यूज करें तो हमेशा क्या यूज करें, आईएनजी। नेक्स्ट है, डू यू फैंसी डैश आउट विथ मी टुनाइट। आप फैंसी के साथ हम जेरेंट यूज करते हैं, यानी कि डू यू फैंसी गोइंग आउट विथ मी टुनाइट, यानी कि क्या आप ऐसा कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि आप मेरे साथ जो है बाहर जाने वाले हैं टुनाइट। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, इन द ओल्ड डेज यू वर अलाउड डैश ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इन द ओल्ड डेज यू वर अलाउड, अलाउड के साथ आप टू इन्फिनेटिव यूज करेंगे बेटे। इन द ओल्ड डेज यू वर अलाउड टू स्मोक ऑलमोस्ट एवरीवेयर। नेक्स्ट, टीचर फॉरबेड अस
forbid के साथ आप क्या यूज करेंगे? टू. My teacher forbade us to leave school during lessons. Next है I forgot dash at the store for some groceries. I forgot to stop at store. आप स्टोर पे क्या? I forgot to stop. आप रुकना भूल गए क्योंकि आपको कुछ ग्रोसरीज लेना था. नेक्स्ट है आपका द कार नीड्स वॉशिंग. नीड्स के साथ आपने क्या लगाना है? जेरेंड लगाना है. माई हेयर नीड्स कटिंग, इस तरीके से. कुड यू डू दैट फॉर मी? माई कार नीड्स वॉशिंग, मेरी कार को वॉशिंग की जरूरत है. कुड यू डू दैट फॉर मी, क्या आप वो मेरे लिए कर सकते हैं? नेक्स्ट है आपका 19th. वी पोस्टपोन डैश टू द सिनेमा अंटिल नेक्स्ट वीक. पोस्टपोन के साथ आपका जेरेंड आता है बेटे INC. वी पोस्टपोन गोइंग टू द सिनेमा नेक्स्ट अंटिल नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट आपका आई डेंट एक्सपेक्ट हर डैश द अवार्ड. आई डेंट एक्सपेक्ट हर टू विन द अवार्ड. एक्सपेक्ट के साथ आप लगाते हैं टू इन्फिनेटिव. और ही स्पेंड्स ऑल हिज स्पेयर टाइम कलेक्टिंग स्टैम्प्स एंड कॉइन्स. आप स्पेंड टाइम, स्पेंड के साथ आप क्या लगाएंगे? INC यानी कि जेरेंड. नेक्स्ट व्हेन आई वाज इन लंदन आई मैनेज्ड डैश ऑलमोस्ट all the important side despite the little time I had. तो यहाँ पर आप क्या मैनेज के साथ लगाएंगे? टू इन्फिनेटिव. When I was in London, जब मैं लंदन में था, I managed to see, मैंने किसी तरीके से मैनेज किया सारे इंपॉर्टेंट साइट्स को देखना, हालांकि मैं वहाँ कुछ थोड़े समय के लिए गया था. नेक्स्ट he denied dash contact with the suspect. अब denied के साथ हम लगाते हैं जेरेंड. तो क्या हुआ आपका? he denied having contact with the suspect. नेक्स्ट है आई रिमेंबर डैश टू माई फर्स्ट कॉन्सर्ट when I was 18. As I told you earlier that if you are recalling your past events, then you are going to use gerund there. And if you are talking about the present and future, then it's mandatory to use to infinitive there. तो सी बेटे आई रिमेंबर गोइंग, यानी कि आप पास्ट के किसी इवेंट के बारे में क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं उसको. कैसे? आई रिमेंबर गोइंग टू माई फर्स्ट कॉन्सर्ट. मुझे आज भी याद है, ऐसे मैं 18 ईयर्स का था कि मैं अपने फर्स्ट कॉन्सर्ट पे गया था. तो आपने जब पास्ट की चीज़ों को आप याद कर रहे होते हैं तो आपने जेरेंड लगाना है बेटे, हमेशा याद रखिए. वी वर एंक्शियस डैश अब्रॉड फॉर द फर्स्ट टाइम. वी वर एंक्शियस, एंक्शियस मीन्स वरीड थे आप किस चीज़ के लिए? वी वर एंक्शियस गोइंग अब्रॉड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो यहाँ पर एंक्शियस के साथ आपने क्या लगाना है बेटा? INC. तो ये आपकी कुछ सेंटेंसेस जो है वो फिल किए हुए हैं. एंक्सिस के साथ आप टू यूज करेंगे. नेक्स्ट जो है आप नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे. देखिए आई कांट अफोर्ड डैश अ जॉब एट द मोमेंट आई रियली नीड द मनी. जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कांट अफोर्ड के साथ आप टू इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं और INC भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? आई कांट अफोर्ड नॉट हैविंग द जॉब एट द मोमेंट आई रियली नीड द मनी. अब आपको मनी की ज़रूरत है. सपोज आज का ही टाइम देखें, हम कोरोना वायरस का टाइम ही देख लें, तो इसमें जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जो है जॉब की ज़रूरत है, अदरवाइज उनका काम जो है वो जॉब के बगैर नहीं चल सकता. यानी कि अफोर्ड के साथ यदि आप अपनी हैबिचुअल, आप अपना मेंटल एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं तो टू लगाइए. और यदि आपकी वो नीड बन चुकी है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप क्या लगाएंगे? जेरेंड लगाएंगे. तो आई कांट अफोर्ड नॉट हैविंग अ जॉब एट द मोमेंट. इस टाइम आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता मैं कि मेरे पास एक जॉब ना हो. नेक्स्ट सेंटेंस है बेटे, सॉरी, yes, the news of will involve you dash some time in Europe. The news of will involve you to spend some time in involve के साथ आप क्या लगाते हैं? INC. The news of will involve you spending some time in Europe. Next, I don't remember dash for help. I wonder why he's here. आप यहाँ पर क्या है? आप gerund यूज करेंगे. आपके सेंटेंस का मीनिंग कुछ इस तरह बनेगा, I don't remember calling for him. I wonder why he is here. सपोज कोई आ जाता है, फिर आपको मैसेज दिया जाता है, कहते हैं कि आपने जिस किसी भी पर्सन को बुलाया है हेल्प के लिए, वो आ चुका है. तो आप क्या कहते हैं? I don't remember calling him for help. मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने उसे कॉल किया था हेल्प के लिए. I wonder why he is here. मुझे नहीं लगता, मुझे हैरानी है कि अब वो यहाँ है क्यों. और बेटे यदि आप इसमें टू इन्फिनेटिव करते हैं, आई डोंट रिमेंबर टू कॉल फॉर हेल्प, यानी कि आप यहाँ पर फिर हैबिट की बात करेंगे और
आमतौर पर इस तरीके के सेंटेंस में जो है वो इस तरीके का सेंटेंस आपका हैबिचुअल नहीं हो सकता, ये रिडिकुलस हो जाएगा। नेक्स्ट, विल गेट एवरीथिंग फिनिश्ड इवन इफ इट मीन्स दैट अप लेट एट नाइट। तो विल गेट एवरीथिंग फिनिश्ड, हम सब कुछ फिनिश कर लेंगे, चाहे भले ही इसका मतलब क्या हो, स्टेइंग अप लेट एट नाइट, लेट तक हमें क्या करना पड़े, जागना पड़े। तो इट मीन्स वर्ब के साथ आपने क्या, जेरेंट लगाना है। नेक्स्ट, शी स्टॉप्ड एट ए न्यूज़पेपर ऑन हर वे होम। अब शी स्टॉप्स यहाँ पर टू बाय ए न्यूज़पेपर ऑन हर वे होम। अब स्टॉप एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ आप आईएनसी भी लगाते हैं और जेरेंट और इन्फिनिटिव यानी कि टू इन्फिनिटिव भी लगाते हैं, लेकिन इनके मीनिंग में डिफरेंस हो जाता है बेटे। यदि आप टू इन्फिनिटिव के साथ यूज करते हैं इसको, इट मीन्स यू आर बिजी डूइंग समथिंग but you stop there for a moment or a few seconds and then you again started doing that. आप कुछ कर रहे होते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से आप वही काम कर रहे होते हैं जिसमें आप पहले इंगेज होते हैं, तो आप टू इन्फिनिटिव यूज करेंगे। और यदि स्टॉप के साथ आप यूज करते हैं जेरेंट, इट मीन्स यू आर स्टॉपिंग दैट थिंग परमानेंटली, आप उस चीज को बिल्कुल परमानेंट बंद करने के लिए कह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या, आपने क्या देखा कि शी स्टॉप्ड टू बाय ए न्यूज़पेपर ऑन हर वे होम। शी वॉज गोइंग ऑन हर वे होम, शी वॉज ऑन हर वे होम, वो अपने घर के रास्ते की तरफ थी यानी कि घर जा रही थी। तो शी स्टॉप्ड, वो केवल इतने ही समय के लिए रुकी कि वो एक न्यूज़पेपर वहां से ले सके और फिर से वो वापसी उसी पार्क पे जो वो लीड करने लगी। तो ये आप लोगों को यहाँ से क्लियर है। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल हैव डिलेड डैश डिसीजन। आप द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, डिले के साथ आप आईएनसी लगाते हैं, द मेंबर्स ऑफ काउंसिल हैव डिलेड मेकिंग अ डिसीजन। नेक्स्ट, वी चोज डैश टू मार्क्स एंगेजमेंट पार्टी। आप चोज वर्ब जो है उसके साथ आपने क्या लगाना है, टू। वी चोज नॉट टू गो टू मार्क्स एंगेजमेंट पार्टी, आप वी चूज टू डू दैट, कुछ भी आप टू इन्फिनेटिव लगाते हैं, वी चूज टू डू वर्क हार्ड, तो आपका हमेशा क्या रहेगा बेटे, इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है आपका, आई हेट इट व्हेन द फोन कीप्स डैश ऑल द टाइम, इट डिस्गस्टिंग। आप जब कीप्स वर्ब होती है तो सबको पता है, कीप डूइंग दैट, कीप गोइंग ऑन, तो हम क्या लगाते हैं, आईएनसी यानी कि जेरेंट। तो सी हियर बेटा, सेंटेंस आपका कैसे बनता है। यस, 8th सेंटेंस, आई हेट इट, मुझे बड़ी नफरत है, जो फोन जो है लगातार बजता ही रहता है, डिस्गस्टिंग। नेक्स्ट, आई रिमाइंडेड हिम डैश अ फ्यू थिंग्स ऑन हिज वे होम फ्रॉम वर्क। आई रिमाइंडेड हिम, आपने उसको रिमाइंड कराया, किस चीज के लिए रिमाइंड कराया, टू बाय अ फ्यू। व्हेन यू रिमाइंड समवन टू डू समथिंग, टू डू, टू यानी कि टू इन्फिनेटिव आपका यूज होता है। नेक्स्ट है आपका, हैव यू कंसिडर्ड डैश द हाउस, कंसिडर्ड के साथ ऑलवेज जेरेंट। हैव यू कंसिडर्ड सेलिंग द हाउस, क्या आपने सोचा है घर को बेचने के बारे में, यानी कि उस जिस बात पे आपका डिस्कशन हुआ होगा पहले, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने उसको कंसिडर किया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आपका, माई डैड इंसिस्टेड ऑन गिविंग मी द मनी फॉर द टिकट्स। अब इंसिस्ट ऑन है यानी कि प्रपोजिशनल आपका वर्ब फ्रेज है, तो आपने क्या लगाना है, जेरेंट लगाना है। तो मेरे डैड ने क्या किया, इंसिस्ट किया कि मी द मनी फॉर द टिकट्स, टिकट्स के लिए मनी जो है वो आप ले। नेक्स्ट है, आर बॉस कन्विंस्ड एवरीवन डैश लॉन्गर आवर्स। आर बॉस कन्विंस्ड एवरीवन वर्किंग लॉन्गर आवर्स। आपके बॉस ने क्या किया, कन्विंस किया हर किसी को, किसके लिए, वर्किंग लंबे आवर्स के लिए वर्क करने के लिए। यहाँ आप दोनों एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। माई आर बॉस कन्विंस्ड एवरीवन टू वर्क लॉन्गर आवर, यानी कि आप केवल कन्विंस करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट आपके बॉस को पता, यानी कि किसी भी पर्सन को जो कन्विंस करा रहा है या किसी पर्सन को कोशिश कर रहा है कन्विंस करने की, यदि रिजल्ट उसको पता है कि वो पॉजिटिव होने वाला है तो आईएनजी के साथ, और रिजल्ट के बारे में आप अवेयर नहीं होते हैं तो कन्विंस सामने वाला होगा या नहीं, तो हम क्या लगाते हैं बेटा, टू इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है आपका, दे कुडंट हेल्प डैश व्हेन शी ट्रिप्ड ओवर द कारपेट। ट्रिप्ड का मतलब होता है स्टम्बलिंग करना, जब पैर कहीं उलझ के आप गिर जाते हैं तो उसको ट्रिपिंग कहते हैं, ट्रिप्ड ओवर द कारपेट। कारपेट पे कोई मैट चटाई वगैरह थी, उस पे पैर जो हो उसको उलझ के गिरा, तो दे couldn't help laughing, it's a bad habit, quite bad manners। कोई गिरता है तो उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। वेल तो हमारा सेंटेंस जो है couldn't help से क्या होगा, आईएनसी यानी कि जेरेंट यूज होगा। हेल्प वर्ब के साथ
They couldn't help laughing when she tripped over the carpet. Next sentence. Remember dash Harriet as soon as you get home. अब remember के साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, यदि आप पास्ट को रिकॉल कर रहे हैं तो आप आईएनसी, यदि आप प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में, तो टू लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, रिमेंबर टू कॉल हैरिट एज सुन एज यू गेट होम। जैसे आप घर पहुँचते हैं तो आप हैरिट को कॉल करना याद रखना। तो यहाँ पर फ्यूचर की बात है, तो यहाँ पर टू इन्फिनेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा, एना डिनाइड डैश द वास। अब वास क्या होता है, गुलदस्ता, तो यहाँ पे डिनाइड के साथ आईएनसी, तो एना डिनाइड ब्रेकिंग द वास। नेक्स्ट है आपका, द टीचर डिमांडेड। आप डिमांडेड जैसे कि आपका पहले भी एक्सरसाइज में सेंटेंस आया था, फादर डिमांडेड, इसी तरीके से यहाँ पे है, द टीचर डिमांडेड टू नो वाई वी हैडंट क्लीन द ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे टू के साथ आएगा, डिमांड के साथ टू इन्फिनेटिव। नेक्स्ट, द शॉप असिस्टेंट वांट अस दैट्स द फ्लावर्स। आप वांट के साथ आप लगाते हैं टू इन्फिनेटिव। द शॉप असिस्टेंट वांट अस नॉट टू टच द फ्लावर्स। नेक्स्ट है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश यू नेक्स्ट वीक। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू नेक्स्ट वीक। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं बेटा, टू के साथ बेस फॉर्म ना लग के क्या लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है। क्यों? क्योंकि टू यहाँ पर टू इन्फिनेटिव का नहीं बल्कि प्रपोजिशन का काम कर रहा होता है। जिस तरीके से आपके कोई और एक्सप्रेशन, लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग दैट, आई ऑब्जेक्ट डूइंग दैट, ठीक है, आई एम अकस्टम टू डूइंग दैट। तो इस तरीके के जो ये 3-4 एक्सप्रेशंस हैं, और कंपटीशन में कुछ इसी तरीके के एक्सप्रेशंस जो हैं वो कई बार पूछे जाते हैं और बच्चे वहाँ पर रॉन्ग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको केवल इतना ही पता होता है कि टू इन्फिनेटिव टू के साथ आपने बेस फॉर्म लगानी है। नहीं बेटे, कुछ ऐसे भी एक्सप्रेशंस हैं जहाँ आपका टू के साथ भी क्या लगता है, जेरेंड लगता है। आप इनको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला जो सेंटेंस है। नेक्स्ट है, I suggested dash him there and dash back home। पहले भी आपका एक्सरसाइज में एक सेंटेंस सजेस्टेड के साथ आया है, तो आप क्या सजेस्टेड के साथ है आईएनजी यूज करेंगे। I suggested leaving him there and getting back home। नेक्स्ट सेंटेंस है, द किडनैपर्स थ्रेटन्ड डैश देयर होस्टेजेस। अब होस्टेजेस क्या होता है, कैप्टिव, जो किसी को बंधक आपने बना रखा होता है। किडनैपर्स ने थ्रेटन्ड किया, किस चीज के लिए, थ्रेटन टू शूट देयर होस्टेजेस। तो उन्होंने अपने बंधकों को क्या किया, शूट करने के लिए क्या किया, धमकी दी। तो यहाँ थ्रेटन के साथ हमने टू इन्फिनेटिव यूज करना है। नेक्स्ट है, द थीफ एडमिटेड डैश द मनी फ्रॉम द ओल्ड वुमन। द थीफ एडमिटेड स्टीलिंग। चोर ने क्या किया, एडमिट किया कि उसने क्या किया है, चुराया है मनी को, किससे, ओल्ड वुमन से। नेक्स्ट इज, इंग्लिश इज अ लॉट इजियर डैश देन फ्रेंच एंड अदर लैंग्वेजेस। इट इज ईजी, इट इज डिफिकल्ट, इट इज अ लॉट इजियर। तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं बेटा। इंग्लिश इज अ लॉट इजियर टू लर्न देन फ्रेंच एंड अदर लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है, मॉम टोल्ड हर टू स्टॉप डैश सच स्ट्रेंज नॉइसेस। अब मदर ने क्या कहा कि वो उस तरीके के स्ट्रेंज नॉइसेस करना बंद कर दे, यानी परमानेंट बंद कर दे। जब हम परमानेंट बंद करने की बात करते हैं, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया है, बताया आप लोगों को, हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टॉप के साथ जब आप परमानेंट बंद करने की बात करते हैं तो आप जेरेंड लगाते हैं, और टेम्परेरी किसी चीज में आप क्या करते हैं, ठहराव देते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, टू इन्फिनेटिव लगाते हैं। तो मॉम टोल्ड हर टू स्टॉप मेकिंग सच स्ट्रेंज नॉइसेस। वी आर वेरी एंक्शियस डैश अ प्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब लास्ट एक्सरसाइज में भी आपने देखा था, लास्ट सेंटेंस जिसमें एंक्सियस के साथ जो आईएनजी यूज किया था, यहाँ पे भी आपका एंक्सियस के साथ आईएनजी यूज होगा बेटा। वी आर वेरी एंक्सियस बोर्डिंग अ प्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, माई हस्बैंड ब्लेम्ड मी फॉर डैश हैव अ सेकंड चाइल्ड। ब्लेम फॉर यानी कि आपका ब्लेम वर्ब के साथ फॉर प्रपोजिशन है, तो आपने क्या लगाना है, आईएनसी। माय हस्बैंड ब्लेम्ड मी फॉर नॉट हैविंग अ सेकंड चाइल्ड। आपको ब्लेम किया आपके हस्बैंड ने सेकंड चाइल्ड जो है वो ना होने के लिए। ये आपकी एक्सरसाइजेस से जो फिल की हुई है। नेक्स्ट आप देखेंगे बेटे, नेक्स्ट एक्सरसाइज, मार्गरेट एंजॉय डैश टू म्यूजिक। यस, इंजॉय के साथ आईएनसी, तो मार्गरेट इंजॉयज लिसनिंग टू म्यूजिक। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है, द डॉक्टर एनकरेज्ड हिज पेशेंट्स डैश हेल्थी फूड।
तो डॉक्टर ने क्या किया, एनकरेज किया उसके पेशेंट्स को, किस लिए, टू ईट हेल्दी फूड, एनकरेज के साथ टू ईट। तो बेटे ऐसा है, ये जितने भी रूल्स हैं ये आप लोगों ने ध्यान से सुनने हैं और ध्यान से ही आपको इनको समझना है। क्या कि टू इन्फिनेटिव और आपका जेरेंट, ये मैक्सिमम ऐसे सेंटेंस होंगे जो दोनों ही एक्सप्रेशन जो है यूज हो सकते हैं, लेकिन मीनिंग उनका चेंज हो जाएगा। तो एक आध सेंटेंस आपका ऐसा हो सकता है जो आपका ये जो वर्ब फिल की हुई है, जो ये सेंटेंसेस जो है वो फिल किए हुए हैं, हो सकता है कि उस तरीके से मैंने एक्सप्लेन ना किया हो, मैंने उसका दूसरे पहलू को एक्सप्लेन किया हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट आप सेंटेंस देखेंगे। When she was a teenager, she was keen on. Keen on के साथ आपने क्या यूज करना है, gerund यानी कि ing. She was keen on dash a doctor. She was keen on becoming a doctor. तो जब वो टीनेजर थी तो वो बहुत आतुर थी डॉक्टर बनने के लिए। नेक्स्ट है फोर्थ, शी इज सेविंग हर मनी डैश अ न्यू कार। शी इज सेविंग हर मनी किस लिए, टू बाय अ न्यू कार। व्हेन यू सेव समथिंग टू डू समथिंग, जब आप कुछ सेव करते हैं तो टू बाय समथिंग, कुछ भी खरीदने के लिए। नेक्स्ट है माई अपार्टमेंट इज क्वाइट ईजी। मैंने क्या कहा पहले, आप लोगों को क्या बताया था कि व्हेन इट इज ईजी इट इज डिफिकल्ट, तो उसके साथ टू इन्फिनिटिव यूज करना है। My apartment is quite easy to find. नेक्स्ट है आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड, आई वुडंट माइंड, वुड यू माइंड, इन सब एक्सप्रेशंस के साथ आपने आईएनसी लगाना है। तो आई डोंट माइंड डूइंग द वॉशिंग अप, मैं बिल्कुल भी बर्तन वॉश करने से जो है माइंड नहीं करूंगा, एज लॉन्ग एज यू हेल्प मी, जब तक आप मेरी मदद करते हैं। सॉरी बेटा, इरेगुलर वर्ब्स आर नॉट इजी टू रिमेंबर। आप नॉट इजी, इजी वर्ड आपका वर्ड है तो आपने क्या लगाना है, टू इन्फिनेटिव लगाना है। ही एडवाइज्ड मी, एडवाइस के साथ टू यूज होगा। ही एडवाइज्ड मी टू सी ए डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल, उसने मुझे एडवाइस किया जितना जल्दी संभव हो सके मुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए। नेक्स्ट है माई डैड इज रियली गुड एट डैश कुकिंग। आप गुड एट, बैड एट, तो उसके साथ क्या, जेरेंट यूज होगा हमेशा। तो क्या, ही इज गुड एट स्टडिंग, तो अच्छा है किसमें, पढ़ाई में। ही इज बैड एट राइटिंग, ही इज गुड एट पेंटिंग, ही इज बैड एट स्मोकिंग, समथिंग लाइक दैट। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका, शी वेटेड फॉर 2 hours डैश ए सिनेमा टिकट। शी वेटेड फॉर 2 hours टू बाय, वेटेड फॉर टू डू समथिंग, किसी चीज के लिए वेट फॉर टू डू, यानी कि टू इन्फिनेटिव। डैश सम काइंड ऑफ स्पोर्ट एवरी, डैश सम काइंड ऑफ स्पोर्ट एवरी डे इज गुड फॉर योर हेल्थ। बेटे जब हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो आपका क्या यूज होता है, जेरेंट यूज होता है। तो यहाँ ये डूइंग जो है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट का पार्ट है। आपका सब्जेक्ट क्या है, डूइंग सम काइंड ऑफ स्पोर्ट एवरी डे, आपकी और फिर ऑब्जेक्ट आपका पीछे है। तो डूइंग सम काइंड ऑफ स्पोर्ट एवरी डे इज गुड फॉर योर हेल्थ। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, When I saw her the first time, I couldn't help. अब couldn't help के साथ आपको पता है क्या आता है, ing. When I saw her the first time, I couldn't help crying. She was so lovely to look at. अब crying का मतलब यहाँ पर रोने से नहीं है, चिल्लाना। चिल्लाना किसमें, आउट ऑफ एक्साइटमेंट में, कि वो इतनी लवली थी, जब उसको पहली बार देखा तो I couldn't stop myself crying. मैं अपने आप को चिल्लाने से, यानी कि किससे, अमेजमेंट से चिल्लाने से अपने आप को नहीं रोक पाया। नेक्स्ट सेंटेंस है माई फादर हेल्प मी डैश माई होमवर्क, और हेल्प वर्क के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। माई फादर हेल्प मी डू माई होमवर्क। नेक्स्ट है शी स्टॉप्ड टू बाय सम सिगरेट ऑन वे टू वर्क। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑन हर वे टू वर्क थे कौन, शी अपने वर्क के वर्क प्लेस पे जा रही थी, रास्ते में वो थोड़ी देर रुकी, किसके लिए, सिगरेट खरीदने के लिए, और उसके बाद फिर से वो कंटिन्यू, यानी अपने वर्क प्लेस पर ही वापसी जाने लगी। तो यहाँ पर क्या है आपका, टू इन्फिनेटिव यूज होगा जब आप टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए रुकते हैं, फिर से आप उसी प्रोसेस में दोबारा से जो है बिजी हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्टॉप टेस्ट नाउ, यू आर सच ए बिग गॉड, यू आर सच ए, यस यू आर सच ए बिग गॉड, यानी कि स्टॉप क्राइंग नाउ, अब आप रोना बंद कर दो। तो बहुत, यानी कि चिड़चिड़ी एक तरीके से जो है इस चीज में बहुत माहिर हो, यानी कि रोना ही बंद नहीं करती हो। यहाँ पर क्या है कि आप जिस गर्ल को वार्न कर रहे हैं, जिस गर्ल को एडवाइस कर रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं उसको, तो आप परमानेंट स्टॉप कह रहे हैं कि आप परमानेंट बंद कर दीजिए रोना, इट्स इनफ, इट्स टू मच। नेक्स्ट आपका, आई डोंट फील लाइक डैश मैथ्स टुडे। आई डोंट फील लाइक के साथ आप क्या यूज करते हैं, जेरेंट यानी कि आईएनसी। आई डोंट फील लाइक स्टडिंग मैथ्स टुडे,
आप आज मैथ पढ़ना जो है वो पसंद नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपको अच्छा नहीं लग रहा आज मैथ्स को पढ़ना। नेक्स्ट है, आई एम सो सिक ऑफ डैश पास्ता ऑल द टाइम। सिक ऑफ के साथ जेरेंड आईएनजी। आई एम सो सिक ऑफ ईटिंग पास्ता ऑल द टाइम, आई वुड लाइक समथिंग एल्स फॉर अ चेंज। मैं कुछ और चाहूंगा चेंज के लिए। नेक्स्ट है, इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज अनइम्पॉर्टेंट, इट इज ईजी, इट इज डिफिकल्ट। तो इनके साथ आप क्या लगाते हैं? टू इन्फिनेटिव बेटे। इट इज इम्पॉर्टेंट टू सर्फ द नेट फॉर इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन चाहिए तो नेट को तो सर्फ करना पड़ेगा, सर्चिंग तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, मीरा गोट माइक डैश द कार फॉर हर। मीरा गोट माइक टू वॉश द कार फॉर हर। when you got someone to do something, जब आप किसी से अपना काम लेते हैं तो you got someone to do that. Next है, they finally decided dash their apartment, they finally decided to rent their apartment. decided के साथ decide verb के साथ आपने to infinitive use करना है. It's no use dash over split milk. It's no use complaining over split milk. तो बेटे यहाँ इट्स नो यूज एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके साथ आपने जेरेंड यूज करना है. इट्स नो यूज क्राइंग नाउ, इट्स नो यूज वीपिंग नाउ, इट्स नो यूज बीइंग स्टूपिड नाउ. आप या फिर इट्स नो यूज बीइंग वाइज नाउ. आप ज़्यादा समझदार बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काम तो जो करना था वो ओवर हो चुका है, जो चीज़ होनी थी वो हो चुकी है, यानी कि दूध तो फट चुका है, अब उस पर कंप्लेन करने की कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि वो जो टाइम पीरियड था वो निकल चुका है जिसमें कुछ किया जाना था. ये आपका क्या है? एक ईडियम है. नेक्स्ट है, द क्वेश्चंस वॉन्ट बी डिफिकल्ट डैश आंसर. जैसे कि आप लोगों को पहले बताया, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, इट इज ईजी. इन सब के साथ टू इन्फिनेटिव आपने यूज करना है. द क्वेश्चंस वॉन्ट बी डिफिकल्ट टू आंसर. ही टोल्ड अस वेयर डैश द नेसेसरी मटेरियल. ही टोल्ड अस वेयर टू फाइंड द नेसेसरी मटेरियल. अब आपको ये तो अच्छे से पता है, आप नरेशन में खूब आपने सीखा है कि डल वर्ब के साथ क्या टू आप यूज करते हैं. नेक्स्ट आपका है, वुड यू माइंड डैश द लेटर फॉर मी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब वुड यू माइंड के साथ आपने क्या लगाना है बेटा? आईएनजी लगाना है. वुड यू माइंड पोस्टिंग द लेटर फॉर मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई रिमेंबर डैश यू माई नेकलेस टू वेयर इज इट नाउ. यस, आई रिमेंबर, मुझे याद है. क्या याद है? आई रिमेंबर डैश यू माई नेकलेस टू वेयर. आई रिमेंबर गिविंग यू माई नेकलेस टू वेयर. मुझे याद है कि मैंने आपको अपना नेकलेस दिया था पहनने के लिए. वेयर इज इट नाउ. अब वो कहाँ है? यानी कि आप जब पास्ट में कोई इवेंट हुआ है उसको आप रिकॉल करते हैं रिमेंबर के साथ, तो आपने क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है बेटे. और ये जो आप लोगों के ये जो एक्सरसाइज थी, इसके जो है की आप लोगों के पीछे गिवन है, ये यहाँ से आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे. और इसके बाद आप जो है फिर भी बेटे आप लोगों को जो है कोई भी सेंटेंस जो वो क्लियर नहीं होता है तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं. और उम्मीद करती हूँ मैं कि ये सेंटेंसेस जो आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली जो है क्लियर हो गए हैं. थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे.